हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो तुम सब? होपफुली तुम सभी स्वस्थ और मस्त होंगे और इंतज़ार कर रहे होंगे हमारी आज की नई कहानी का। तो चलो बिना देर करे शुरू करते हैं आज की कहानी। झटपट अपनी आंखें बंद करो ताकि इस पूरी स्टोरी को एक मूवी की तरह तुम अपनी आंखों के सामने देख पाओ। हमारी आज की कहानी है एक घर की, जिसमें एक लेडी थी जो अपने घर को बड़े ही संभाल के संवार के रखती थी। उसे साफ सुथरा घर बहुत ही पसंद था। घर को सजाना, करीने से रखना उसकी हॉबी थी। तो एक बार उसके मन में ख्याल आया कि क्यों ना मैं अपनी किचन में नए सेट लेकर आऊं, नए बर्तन लेकर आऊं। ये सारे बर्तन काफी ओल्ड फैशन हो गए हैं, पुराने हो गए हैं, और मैं कुछ नए बर्तन लेकर आऊंगी ताकि मेरी किचन नई नई सी लगे और न्यू फैशन के साथ चले। ये सोचकर वो जो लेडी थी वो मार्केट गई और वो तरह तरह के स्टाइलिश पतीले और कटलरीज और डिनर सेट्स ये सारा कुछ ले आई। और आकर उसने सारे पुराने बर्तन डिस्कार्ड कर दिए, एक कोने में उसका ढेर लगा दिया और उसने नए बर्तनों को बड़े ही साफ सुथरे तरीके से जमा दिया। अब उसकी किचन बिल्कुल नई नई दिख रही थी और उस किचन को देखकर ये जो लेडी थी वो मन ही मन बड़ी खुश हो रही थी। अब उसने एक तरफ देखा, ये पुराने बर्तन हैं, सोचा किसी कबाड़ी वाले को दे दूंगी और फिर काम खत्म। और इस तरह से वो सोच ही रही थी कि इतने में ही इस लेडी की मेड घर पर आ गई और मेड ने आके कामकाज शुरू किया। इतने सारे बर्तन कोने में रखे देखकर मेड ने कहा, क्या आज इतने सारे बर्तन साफ करने होंगे? तो उस लेडी ने कहा, नहीं नहीं, ये सारे बर्तन तो मैं डिस्कार्ड कर रही हूँ। तो मेड ने पूछा कि क्या इसमें से मैं एक पतीला ले सकती हूँ? इन सारे बर्तनों को देखकर जो उनकी मेड थी, जो उनकी हेल्पर थी, उसकी आंखों के सामने वो पतीला आ गया जो उसके घर पर था, जो काफी टेढ़ा मेढ़ा हो गया था और बिल्कुल टूटने वाला था। तो उसने पूछा कि क्या एक पतीला मैं इसमें से ले सकती हूँ? मेरे घर का पतीला बहुत खराब हो गया है। लेकिन इस पर वो महिला ने हंसकर कहा, अरे एक पतीला क्यों, ये सारे बर्तन मेरे लिए काम के नहीं है। अगर सारे बर्तन चाहिए तो सारे बर्तन ले जाओ। ये सुनकर तो उस मेड को ऐसे लगा जैसे कि मुझे तो खजाना ही मिल गया। उसने जल्दी जल्दी एक बोरी में सारे बर्तन भर लिए और उसके मन में बड़ी खुशी थी क्योंकि आज उसके घर के सारे पुराने बर्तन को वो इन सारे बर्तनों से रिप्लेस कर देगी, बदल देगी। ये ख्याल उसके मन में था। उसने जल्दी जल्दी सारा काम फिनिश किया और सारा काम फिनिश करने के बाद बड़े ही खुशी के साथ, उल्लास के साथ, एक्साइटमेंट के साथ उसने ये बर्तनों से भरा हुआ बोरा उठाया और अपने कंधों पर लाद कर वो अपने घर की तरफ चल दी। आज तो जैसे उसके 4 पैर लग गए थे और उसके पंख ही लग गए थे। वो जल्दी जल्दी घर जाना चाहती थी और इन नए बर्तनों को, ये जो बर्तन मिले थे, इनको सजाना चाहती थी। उसके काफ़ी सारे बर्तन खराब हो गए थे, कुछ चम्मच और चमचे टेढ़े मेढ़े हो गए थे, कुछ बर्तनों में क्रैक आ गए थे। तो काफ़ी बर्तन थे जो खराब हो गए थे। तो आज ये सारे बर्तन जो उसे मिले उसके लिए खजाने से कम नहीं थे। ये सोच ही रही थी कि उसका घर आ गया। वो घर आई, उसने कुछ भी खाना पीना नहीं खाया। सबसे पहले उसने सारे पुराने बर्तन निकाले, एक कोने में डाले और अपनी बोरी में से निकाल के सारे उन बर्तनों को जो उसे मिले थे उसको अपनी किचन में जमा दिया। वो पतीला जो टूटा फूटा था, टेढ़ा मेढ़ा हो गया था, उसको भी साइड पे कर दिया। कई बर्तन जिनमें क्रैक पड़ गए थे, सबको हटा के उसने इस बोरे के बर्तनों को जमाया और उसकी किचन आज बड़ी ही सजी धजी लगेगी। फिर उसके मन में ख्याल आया, अब इन पुराने बर्तनों का क्या करूं? सोचा कोई कबाड़ी वाला आएगा तो उसे दे दूंगी। वो ये सोच ही रही थी कि बाहर से आवाज आई। ये एक भिखारी था जिसने आवाज लगाई कि मैया कुछ खाने के लिए दे दो, मैं प्यासा हूँ, पानी पिला दो। तो वो अपनी अंजलि को बनाए हाथ से पानी पीने के लिए पानी मांग रहा था। तब इस औरत के मन में आया कि क्यों ना ये पतीला जो टूटने वाला ही है इसमें भर के इसे पानी दे दूं, इसके लिए काम भी आ जाएगा, उसमें वो पानी भर के रख भी सकता है। तो ये सोचकर ये जो लेडी थी इसने पतीले में पानी भरा और जब वो बाहर पिलाने के लिए गई तो उस भिखारी ने हाथों से एक अंजूली बना ली पानी पीने के लिए। पर इस लेडी ने कहा कि नहीं नहीं, आप ये पतीला ले जाओ, इससे आप पानी भर के रख भी सकोगे। इस पतीले को देखकर भिखारी को इतनी खुशी हुई कि उसे जैसे खजाना मिल गया। उसने कहा, सच ये पतीला मैं रख लूं, ये मेरे बड़े काम आएगा। जब ये बात उस लेडी ने सुनी
तो उसने कहा कि मेरे पास और भी बर्तन हैं, अगर तुम्हारे काम आए तो तुम ले जाओ। ठीक कहकर उसने अपने जो पुराने बर्तन थे, जो टेढ़े-मेढ़े हो गए थे, कुछ छोटे-बड़े थे, कुछ में कुछ क्रैक्स पड़ गए थे, वो सारे बर्तन लाकर दिखाए। भिखारी ने जल्दी-जल्दी उन सारे बर्तनों को अपनी झोली में भर लिया, क्योंकि ये सारे पुराने बर्तन तो उसके लिए एक ट्रेजर के समान थे। उसमें कुछ छोटे-बड़े बर्तन थे जिसमें वो खाने-पीने का सामान रख सकता था, और टूटे-फूटे बर्तन भी उसके लिए ट्रेजर के समान थे। वो बड़ा ही खुश हुआ, उसने बहुत धन्यवाद दिया और वो अपने घर की तरफ चल पड़ा। तो यहाँ इस स्टोरी की हेल्प से हमने क्या सीखा? हमने इस स्टोरी की हेल्प से ये सीखा कि आपके पास अगर कोई ऐसी चीज़ है जो आपके काम नहीं आ रही पर वो किसी और के काम आ सकती है, तो आप उसे डोनेट कीजिए। जब हम डोनेट करते हैं तो हम एनवायरनमेंट की भी बहुत बड़ी हेल्प करते हैं, और डोनेट करने से क्या होता है कि कोई भी चीज़, कोई भी ऑब्जेक्ट जो है, उसका मैक्सिमम यूज़ हो पाता है। अगर आपके पास भी बच्चों इस तरह की कोई पुरानी बुक है, आपकी पुरानी ड्रेसेस हैं जो अक्सर फेडेड हो जाती हैं, छोटी हो जाती हैं, है ना? कई बार आपके पास स्टेशनरी मटेरियल होता है, आपके पास पुराने टॉयज़ होते हैं, पुराने बैग्स होते हैं, और आपको लगता है कि अब मेरे ये किसी काम के नहीं हैं। तो हमेशा आप सोचो कि क्या आप इसे किसी गरीब को डोनेट कर सकते हो? जो चीज़ आपके लिए बेकार है, वो किसी के लिए ट्रेजर हो सकती है। और इससे क्या होगा कि वो चीज़ जिसे आप किसी को डोनेट करोगे, वो चीज़ भी हैप्पी होगी, क्योंकि वो अभी भी इस्तेमाल में आ रही है। तो हमारी स्टोरी का यही मॉरल था, हमारे पास जो भी है, हमें ये देखना है कि क्या ये किसी के यूज़ का है, अगर है और हमारे लिए वो यूज़लेस है, अगर किसी और के यूज़ का है, तो हम उसे डोनेट कर सकते हैं, उसे दे सकते हैं। तो यही थी हमारी आज की स्टोरी और हमारा छोटा-सा लेसन। होपफुली आपको स्टोरी पसंद आई होगी। इस स्टोरी को अपने फ्रेंड्स, रिलेटिव्स, नेबर्स, कज़िन्स, स्कूल फ्रेंड्स सबके साथ शेयर करना ना भूलना, और हमारे चैनल को झटपट सब्सक्राइब कर लेना। तो चलो मिलते हैं फिर नेक्स्ट स्टोरी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।